वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम सीखेंगे दीपावली से जुड़े वाक्य मीन्स दिवाली रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में। आज हम दीपावली से यानी कि दिवाली से जुड़े कुछ वाक्यों को सीखेंगे। सबसे पहला है आज दिवाली है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इट्स दिवाली टुडे। इट्स दिवाली टुडे, टुडे यानी कि आज, तो आज दिवाली है को हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स दिवाली टुडे। नेक्स्ट है दिवाली की तैयारी शुरू हो गई। हम जब भी सामने वाले पूछते हैं या फिर हमारे नेबर को पूछते हैं कि आपकी दिवाली की तैयारी शुरू हो गई, तो उसे इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? हैव प्रिपरेशंस फॉर दिवाली स्टार्टेड। हैव प्रिपरेशंस फॉर दिवाली स्टार्टेड यानी कि दिवाली तैयारी शुरू हो गई आपकी। दिवाली आने ही वाली है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर, या फिर हम इसे कह सकते हैं दिवाली इज अबाउट टू कम। दिवाली इज अबाउट टू कम यानी कि दिवाली अभी आने ही वाली है। घर की पुताई हो रही है, यानी कि दिवाली आने के पहले हम हमारे घर को साफ करते हैं, उसे कलर करते हैं, घर की पुताई करते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे द हाउस इज बीइंग पेंटेड। द हाउस इज बीइंग पेंटेड यानी कि घर की पुताई हो रही है। नेक्स्ट इस त्योहार से पहले हम अपने घरों की अच्छे से सफाई करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वी क्लीन आवर होम्स थोरली बिफोर दिस फेस्टिवल। वी क्लीन आवर होम्स थोरली बिफोर दिस फेस्टिवल। त्योहार यानी कि फेस्टिवल और क्लीन यानी कि सफाई, तो इस त्योहार से पहले हम अपने घरों की अच्छे से सफाई करते हैं, तो हम इंग्लिश में कहेंगे वी क्लीन आवर होम्स थोरली बिफोर दिस फेस्टिवल। दीपावली के शाम श्री गणेश व देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी आर वर्शिप ऑन द इवनिंग ऑफ दिवाली। लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी आर वर्शिप ऑन द इवनिंग ऑफ दिवाली। पूजा यानी कि वर्शिप, और दीपावली को इंग्लिश में दिवाली कहते हैं, और शाम को कहा जाता है इवनिंग। तो दीपावली के शाम श्री गणेश व देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, इंग्लिश में कहेंगे लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी आर वर्शिप ऑन द इवनिंग ऑफ दिवाली। यहाँ पे देव जो रहते हैं यानी कि श्री गणेश जो है उन्हें लॉर्ड कहा गया है, तो देवी को कहा गया है गॉडेस। है पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6 बजे के बाद है, यानी कि कोई भी जो पूजा होती है हम उसका शुभ मुहूर्त निकाल के ही पूजा करते हैं, तो इस पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6 बजे के बाद है, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द ऑस्पिशियस टाइम फॉर पूजा इज आफ्टर 6 o'clock in the evening. The auspicious time for पूजा is after 6 o'clock in the evening, यानी कि शाम को 6 बजे के बाद में ऑस्पिशियस टाइम यानी कि शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त को इंग्लिश में कहा जाता है ऑस्पिशियस टाइम, यानी कि पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6 बजे के बाद है। माँ पूजा की तैयारी कर रही है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मम्मी इज प्रिपेयरिंग फॉर पूजा। मम्मी इज प्रिपेयरिंग फॉर पूजा या फिर वर्शिप, तो माँ पूजा की तैयारी कर रही है, इंग्लिश में कहेंगे मम्मी इज प्रिपेयरिंग फॉर पूजा। नेक्स्ट दीदी को रंगोली निकालना पसंद है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दीदी लाइक्स टू मेक द रंगोली। दीदी लाइक्स टू मेक द रंगोली यानी कि दीदी को रंगोली निकालना बहुत ही पसंद है। इसी के साथ जब हम कहते हैं कि रंगोली बहुत खूबसूरत है, तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? रंगोली इज वेरी ब्यूटीफुल। रंगोली इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत, तो रंगोली बहुत खूबसूरत है, कौन इंग्लिश में कहेंगे रंगोली इज वेरी ब्यूटीफुल। हम पूजा के बाद पटाखे जलाएंगे, इसे इंग्लिश में कहेंगे We will light firecrackers after worship. We will light firecrackers after worship यानी कि पूजा होने के बाद में हम फायरक्रैकर्स यानी कि पटाखे, और जलाना यानी कि लाइट, तो हम पूजा के बाद पटाखे जलाएंगे, तो हम इंग्लिश में कहेंगे We will light the firecrackers after worship, या फिर हम इसे कह सकते हैं We will burn crackers after puja. We will burn crackers after the puja यानी कि हम पूजा के बाद में पटाखे जलाएंगे। चलो पटाखे जलाते हैं, जब भी बच्चे एक दूसरे को कहते हैं कि चलो हम पटाखे जलाते हैं, उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? लेट्स गो लाइट द
firecrackers. Let's go light the firecrackers यानी कि चलो हम पटाखे जलाते हैं। हम क्या कहते हैं? हम शाम को पटाखे फोड़ेंगे। Means we will burst crackers in the evening. We will burst crackers in the evening यानी कि हम क्या करते हैं? शाम को पटाखे फोड़ेंगे। पटाखे ध्यान से जलाना, जैसे कि बड़े लोग होते हैं वो हमें या फिर छोटे बच्चों को कहते हैं कि पटाखे जलाते वक्त ध्यान रखना या पटाखे ध्यान से जलाना, तो उसे हम इंग्लिश में कहेंगे burst the firecrackers carefully. Burst the firecrackers carefully यानी कि पटाखे जो है वो ध्यान से जलाना। नेक्स्ट इज बच्चे हाथ में बम रख के मत जलाना, जैसे को कोई शरारती बच्चे होते हैं वो हाथ में बम रख के उससे जला के बाद में फोड़ते हैं, तो उन बच्चों को हम कहते हैं कि बच्चे हाथ में बम रख के बिल्कुल मत जलाना, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे चिल्ड्रन डोंट बर्न अ बॉम्ब इन योर हैंड। चिल्ड्रन डोंट बर्न अ बॉम्ब इन योर हैंड यानी कि अपने हाथ में बम रख के मत जलाना। नेक्स्ट इज मम्मी ने स्वादिष्ट मिठाइयाँ और अन्य व्यंजन बनाए हैं। दिवाली में हर कोई अपने अपने घरों पे मिठाइयाँ बनाता है, स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं, तो उसी की तरह हमारे मम्मी ने भी स्वादिष्ट मिठाइयाँ और अन्य व्यंजन बनाए हैं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे मॉम हैज प्रिपेयर्ड डिलीशियस स्वीट्स एंड अदर डिशेस। मॉम हैज प्रिपेयर्ड डिलीशियस स्वीट्स एंड अदर डिशेस यानी कि मम्मी जो है स्वादिष्ट मिठाइयाँ और व्यंजन बनाए हैं। हम दिवाली में नए कपड़े खरीदेंगे, इसे कहेंगे We will buy new clothes in Diwali. We will buy new clothes in Diwali यानी कि हम दिवाली में नए कपड़े खरीदेंगे। सभी घरों पर रोशनाई लगाई है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है Lights have been installed on all the houses. Lights have been installed on all the houses यानी कि सभी घरों पर रोशनाई लगाई है। उसने पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे He has started bursting crackers. He has started bursting crackers यानी कि उसने पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए हैं। सभी घरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे All houses are decorated with colorful lightning. All houses are decorated with colorful lightning यानी कि सभी घरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। घरों के बाहर रंग बिरंगी कंदील लगाए हैं। हर घरों के बाहर दिवाली के त्योहार पर कंदील लगाए जाते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहेंगे कलरफुल लैंटर्न्स हैव बीन इंस्टॉल्ड आउटसाइड द हाउसेस। कलरफुल लैंटर्न्स हैव बीन इंस्टॉल्ड आउटसाइड द हाउसेस। कंदील को इंग्लिश में कहा जाता है लैंटर्न्स। घरों के बाहर रंग बिरंगी कंदील लगाए हैं, हम इंग्लिश में कहेंगे कलरफुल लैंटर्न्स हैव बीन इंस्टॉल्ड आउटसाइड द हाउसेस। मिट्टी के दिए जलाना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लाइट द अर्थन लैम्प्स। लाइट द अर्थन लैम्प्स मिट्टी के दिए यानी कि अर्थन लैम्प्स यानी कि मिट्टी से बनाए हुए दिए, और जलाना यानी कि लाइट, तो मिट्टी के दिए जलाने को हम इंग्लिश में कहेंगे लाइट द अर्थन लैम्प्स। नेक्स्ट इज दियों में तेल डाल दो। जब हम कहते हैं कि दियों में तेल भी डाल दो, तो उसे हम कहेंगे pour the oil into the lamps. Pour the oil into the lamps. pour यानी कि तेल डालना यानी कि कोई भी चीज डालना, तो उसे कहते हैं हम pour, तो दियों में तेल डालना यानी कि pour the oil into the lamps. मुझे एक फुलझड़ी दे दो, इसे कहेंगे give me a sparkler. give me a sparkler. फुलझड़ी को इंग्लिश में कहा जाता है sparkler, और दे दो यानी कि give me, तो मुझे एक फुलझड़ी दे दो को हम इंग्लिश में कहेंगे give me a sparkler. चक्री घूमकर उसके पैर में आई, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे The ground spinner landed at his feet while spinning. The ground spinner landed at his feet while spinning. Spinning यानी कि घूमना, और चक्री यानी कि ground spinner, तो चक्री घूमकर उसके पैर में आई वो हम इंग्लिश में कहेंगे The ground spinner landed at his feet while spinning. बचपन में हम भी चक्री जलाकर उसके आसपास नाचते थे, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे In childhood we also used to burn ground spinner and dance around it. In childhood we also used to burn ground spinner and dance around it यानी कि हम
भी चक्री चलाकर बचपन में उसके आसपास नाचते थे। पटाखों के धुएं से मेरा दम घुट रहा है, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? The smoke of firecrackers is suffocating me. The smoke of firecrackers is suffocating me. या फिर हम इसे कह सकते हैं I am feeling suffocated from smoke of crackers. I am feeling suffocated from smoke of crackers. दम घुटना यानी कि suffocated या suffocating, और धुएं को इंग्लिश में कहते हैं smoke। तो पटाखों के धुएं से मेरा दम घुट रहा है को हम कहेंगे The smoke of firecrackers is suffocating me, या फिर I am feeling suffocated यानी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा दम घुट रहा है, तो I am feeling suffocated from smoke of crackers। ये तो फूटता ही नहीं, कोई कोई जो बम होता है वो फूटता ही नहीं, तो उसे हम कहेंगे It didn't even explode. It didn't even explode यानी कि ये तो फूटा ही नहीं। बम से दूर हो जाओ, वो फटने वाला है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे Move away from the bomb. It is about to explode. Move away from the bomb. It is about to explode यानी कि बम से दूर हो जाओ, अभी वो फटने ही वाला है। Move away यानी कि दूर हो जाओ, और फटना यानी कि explode। तो बम से दूर हो जाओ, वो फटने वाला है को हम इंग्लिश में कहेंगे Move away from the bomb. It is about to explode. घरों में से मिठाई और पकवान की खुशबू आ रही है। इस त्योहार पे हर घर में मिठाइयाँ बनती है, पकवान बनते हैं, व्यंजन बनते हैं, तो उन सब की खुशबू घरों में से आ रही है, तो इसे हम कहेंगे The smell of sweets and snacks is coming from the houses. The smell of sweets and snacks is coming from the houses यानी कि घरों में से मिठाई और पकवान की खुशबू आ रही है। मुझे पटाखों की आवाज से डर लगता है, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे I am scared of the sound of firecrackers. I am scared of the sound of firecrackers. आवाज यानी कि sound, और डर means scared. डर लगने को इंग्लिश में कहा जाता है scared। तो मुझे पटाखों की आवाज से डर लगता है को हम इंग्लिश में कहेंगे I am scared of the sound of firecrackers. आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से भर गया है, जिसे हम कहेंगे Sky is full of colorful fireworks. Sky is full of colorful fireworks. आतिशबाजियों को इंग्लिश में कहा जाता है fireworks, और आसमान को कहते हैं sky। तो रंग बिरंगी यानी कि कलरफुल, तो आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजियों से भर गया यानी कि sky is full of colorful fireworks। और लास्ट है सभी तरफ त्योहार का माहौल है, जिसे हम कहेंगे There is festive atmosphere all around. There is festive atmosphere all around. माहौल यानी कि एटमॉस्फेयर, और त्योहार यानी कि फेस्टिव या फेस्टिवल, और सभी तरफ को इंग्लिश में कहते हैं ऑल अराउंड। तो सभी तरफ त्योहार का माहौल है मीन्स देयर इज फेस्टिव एटमॉस्फेयर ऑल अराउंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।